नमस्कार साथियों, आज आपको इनकम टैक्स से संबंधित जो मैसेजेस आप सभी को आ रहे हैं ITD-CPC करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर से जो मैसेजेस आप सबको TDS अपडेशन के रिपीट हो रहे हैं वो इस प्रकार के मैसेजेस हैं। टोटल TDS बाय एम्प्लॉयर ऑफ पैन, आपका पैन नंबर लिखा होगा फॉर क्वार्टर एंडिंग करके अमाउंट दिया होता है और क्यूमुलेटिव TDS फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 इज अमाउंट लिखा होता है। तो इन मैसेजेस से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको इसके लिए अटेंटिव होना है और ध्यान रखना है कि ये सभी अमाउंट आपके फॉर्म 26AS पर अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप इसमें लापरवाही करेंगे तो आपको डिमांड नोटिस आने की संभावना रहती है। कैसे, वो आपको मैं बता रहा हूँ। इसके लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए दोस्तों। और यदि आप नए हैं, अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, इस तरह के मैसेजेस सभी को आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। जो क्वार्टर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 30 जून तक रहता है, 3 महीने का। इसी प्रकार से दूसरा क्वार्टर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक रहता है। तीसरा क्वार्टर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक और चौथा क्वार्टर 1 जनवरी से 31 मार्च तक रहता है। तो क्वार्टरली आपका जो TDS है वो अपडेट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और उन्हीं के मैसेजेस आपको टेक्स्ट मैसेजेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा क्वार्टरली भेजे जाते हैं। दोस्तों, आप सभी का, या चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इस तरह के अपडेट्स और मैसेजेस देता रहता है। आपके विभाग द्वारा कुछ साथियों का, कुछ लोगों का मंथली टैक्स काटा जाता है TDS के रूप में। तो जैसे मंथली टैक्स काटा जा रहा है, उसी टैक्स को विभाग आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्वार्टरली बेस्ड पर जमा करता है। उसी की अपडेशन हर 3 महीने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप सभी को भेजता है। आप देख सकते हैं इस मैसेजेस में अमाउंट लिखा हुआ है क्वार्टर एंडिंग जून 30। जून 30 का मतलब है शुरू के 3 महीने अप्रैल, मई और जून, जो फर्स्ट क्वार्टर है उस तक जो पैसा यहाँ पर जमा किया गया, जो काटा गया, वो 10,200 रुपये काटा गया, तीनों महीने का मिला के फर्स्ट क्वार्टर में। और एक मैसेज और आया है जिसमें ही नीचे वो सेकंड क्वार्टर का है। जो सेकंड क्वार्टर स्टार्ट हुआ जुलाई से सितंबर तक, यहाँ लिखा हुआ भी है क्वार्टर एंडिंग सितंबर 30 इज ₹9100, मतलब 9100 रुपये यहाँ पर सेकेंड क्वार्टर में TDS के रूप में काटा गया। एंड क्यूमुलेटिव TDS फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 इज 19,300। और जो संचयी किया गया टैक्स, मतलब जो इकट्ठा किया गया है टैक्स पेयर से 2 क्वार्टर में, वो कुल मिलाकर 19,300 रुपये हो गया है। आप फर्स्ट क्वार्टर 10,200 और सेकेंड क्वार्टर में 9,100 रुपये को यदि ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो दोनों क्वार्टर्स का मिला के जो TDS संचित हुआ क्यूमुलेटिव TDS के रूप में उसको कहते हैं, वह हुआ 19,300 रुपये। तो ये गणना इस प्रकार की है। इस गणना को हम अपने फॉर्म 26AS से ज़रूर मैच करेंगे, क्योंकि अगर ये TDS हमारे फॉर्म 26AS पर जमा नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो काटा गया टैक्स है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा नहीं हुआ है। और जब हम अपना ITR फॉर्म फिल करेंगे, अगर ये कटौती फॉर्म 26AS पर अपडेट नहीं होगी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो, इसका मतलब है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो पैसा नहीं गया और हम पर डिमांड शो होगी। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये जो मैसेजेस आपको आ रहे हैं, इनको आप अपने 26AS फॉर्म से अवश्य मैच कर लेंगे। किस प्रकार से करते हैं वो प्रक्रिया मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। इसके लिए आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन में आप यूज़र आईडी में अपना पैन नंबर डालेंगे और पासवर्ड जो आपने बनाया हुआ है। उसके बाद
लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके मोबाइल पर रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद आप यहाँ जो देख रहे हैं ई फाइल सेक्शन, दूसरे नंबर पे ई फाइल सेक्शन में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाएंगे और उसके बाद नीचे व्यू फॉर्म 26 AS वाले ऑप्शन पर जाएंगे। उसके बाद कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद इस तरह का पॉपअप आपको दिखेगा। यहाँ चेक बॉक्स में आप क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके 26 AS का पेज यहाँ पर खुल गया है। TDS ट्रेसेस करके इस पर लिखा रहता है। फॉर्म 26 AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। असेसमेंट ईयर आप यहाँ पर डालेंगे तो असेसमेंट ईयर जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर से 1 साल आगे चलता है, मतलब उस वर्ष में आपका टैक्स का निर्धारण होगा। जैसे फाइनेंशियल ईयर अब 24-25 चल रहा है और इसका जो असेसमेंट ईयर होगा वो 25-26 होगा, क्योंकि 24-25 के टैक्स का जो निर्धारण हम करेंगे वो 25-26 में करेंगे। तो 25-26 पर क्लिक करेंगे। उसके बाद व्यू एज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, व्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट एज PDF वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वो फाइल यहाँ पर डाउनलोड होकर के आ जाएगी आपका फॉर्म 26 AS। इसमें आप देखेंगे जो मैसेजेस आए हुए थे 30 अप्रैल में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अप्रैल से जून तक का एक क्वार्टर और उसके बाद जुलाई से सितंबर तक का दूसरा क्वार्टर है। तो अप्रैल से यहाँ पर जो अपडेशन है टैक्स का वो आप देख सकते हैं। यहाँ अप्रैल मंथ से 3400 रुपये यहाँ पर इनके एक जमा हुए हैं, उसके बाद 3400, फिर से 3400, तो कुल मिलाकर 10,200 रुपये इनके फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ पर जमा हो गए थे। उसके बाद दूसरे क्वार्टर में, जो दूसरा क्वार्टर स्टार्ट हुआ है जुलाई से सितंबर तक, उसमें 3400 रुपये पहले महीने, फिर दूसरे महीने 3400 रुपये हैं और उसके बाद 2300 रुपये की एक एंट्री है, जो कुल मिलाकर 9,100 रुपये यानी कि 9100 रुपये हो जाते हैं। तो जो टोटल क्यूमुलेटिव TDS इनका हुआ, टोटल टैक्स डिडक्टेड जो इनका 2 क्वार्टर्स में काटा गया है, वो 19,300 रुपये इनके फॉर्म 26 AS पर अपडेट हो गया है। दोस्तों इसी प्रकार से आपके आने वाले क्वार्टर्स का जो TDS है वह भी यहाँ पर अपडेट होता जाएगा। कोई विभाग 26 AS फॉर्म को एक साथ अपडेट नहीं करता है। इनका जो 26 AS फॉर्म है वो एक साथ अपडेट हो गया है, यह बहुत अच्छी बात है। इनका विभाग जागरूक है और इनके कार्यालय के लोग भी जागरूक हैं। कहीं कहीं पर 26 AS के अपडेशन में लेट होता है, लेकिन आप ध्यान रखें कि ITR फाइल करने से पहले अपने फॉर्म 26 AS को ज़रूर मैच कर लेंगे, क्योंकि अगर ये टैक्स यहाँ पर अपडेट नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो पैसा है वो इनकम टैक्स विभाग को नहीं गया है। भले ही आपका विभाग आपका पैसा काट ले, लेकिन उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करना ज़रूरी होता है। जब जमा होगा तभी वह यहाँ 26 AS फॉर्म पर अपडेट होता है। कई साथियों के 26 AS फॉर्म में गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से ITR फाइलिंग में उन पर डिमांड आई। जैसे यदि इनका ये टैक्स काटा जा रहा है विभाग द्वारा, लेकिन अगर यहाँ पर ये 19,300 रुपये अपडेट नहीं होंगे तो इसका मतलब यह है कि इनके द्वारा जो दिया गया टैक्स है वो जीरो है, भले ही इनके विभाग ने काट लिया है। इसका मतलब है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं गया, और जबकि इन पर बकाया निकलता है तो ITR फाइलिंग के समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पैसे को इनसे वसूलेगा एज ए डिमांड। तो इस तरह के बहुत से केसेस देखे गए हैं। आपके साथ यह दुर्घटना घटित न हो, इसके लिए आप अवेयर रहें और अपने फॉर्म 26 AS को अवश्य चेक करें। दोस्तों इसी तरह की जानकारी और नई वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इनकम टैक्स से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान आपको हमारे चैनल के द्वारा, हमारे द्वारा समय समय पर दिया जाता रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।